हेलो प्यारे विद्यार्थियों, वेलकम बैक। एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो विद्यार्थियों, न्यूमेरिकल का ये अगला पार्ट है, यानी टोटल 8वां पार्ट है और 8वां लेक्चर है और न्यूमेरिकल का दूसरा दिन है। तो आज भी हम लोग बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस उसी के आगे करने वाले हैं। तो जो भी विद्यार्थी पहली बार वीडियो को देख रहे हैं वो लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड की जाए तुरंत नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 2 माइक्रोकूलम तथा 6 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेश परस्पर 12 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि इन आवेशों में से प्रत्येक को -4 माइक्रोकूलम का आवेश और दे दिया जाए तो उनके बीच कितना बल लगेगा। ठीक, आप ध्यान से समझो कि क्वेश्चंस क्या कह रहा है। अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करेंगे तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं गिवन। ठीक, तो गिवन दैट। ठीक, चलो देखो क्या कह रहा। +2 माइक्रोकूलम और +2 6 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेश। ठीक, तो ये हो गया एक आवेश Q1 जिस पे दे दिया गया कितना +2 माइक्रोकूलम। ठीक, ये दूसरा बिंदु आवेश है Q2 जिसकी वैल्यूज दे दी गई है +6 माइक्रोकूलम। ये दो बिंदु आवेश। ठीक, इन दोनों के बीच का जो बल लग रहा है, ठीक है ना, 12 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित होते हैं, यानी पे दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज है, इसीलिए यहाँ पे प्रतिकर्षण बल F ये दे दी गई कितना 12 न्यूटन। ठीक, ये हो गया हमारा कंडीशन फर्स्ट या केस फर्स्ट है। ठीक, पहले इसके ये हो गया। अब इसके बाद क्या कहा जा रहा है, यदि इन आवेशों में से प्रत्येक को -4 कूलम का आवेश और दे। ठीक, तो इस पे हमें क्या करना है, -4 माइक्रोकूलम आवेश इसको और दे देना। तो सबसे पहले यहाँ से क्या करते हैं, दोनों के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। ठीक, तो ये वाली दूरी हमने मान लिया क्या है, ये से। ठीक, तो दो बिंदु आवेश F किसके नियम से, कूलम्स के नियम से। ठीक, तो कूलम के अनुसार या नियम से, तो कूलम में क्या बता रखा भैया कि F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन x²। ठीक, चलो इसके प्लेस पे इसकी वैल्यूज रख दो। F की वैल्यूज दे दी गई है कितना 12 न्यूटन इक्वल टू। ठीक, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यूज हो गई 9 × 10⁻⁹। Q1 2 माइक्रोकूलम 10⁻⁻6 × Q2 6 माइक्रोकूलम 6 × 10⁻⁻6 चेंज कर लेना। ठीक है ना, अपॉन फिर कितना लिखा हुआ x², क्योंकि इसकी वैल्यूज हम फाइंड करेंगे। ठीक, ये हो जाएगा। देखो भाई 6 दूनी 12, ये कैंसिल हो, x² को इधर ले आएंगे तो x² कितना हो गया 9, यहाँ बचा कितना 9 गुणे। अब 6 कितना हो गया 12 और 12 में से 9 घटा देते हैं क्योंकि ये माइनस में है और ये किस में हो जाएगा प्लस में। तो 12 में से 9 घटा दो, तो 12 में से 9 जाएगा कितना हो गया गुणे 10 की घात कितना हो गया 12 है, 12 में से 9 घट गया तो कितना हो जाएगा -3। ठीक, इसको यहीं पढ़ा रहे हैं तो इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। ठीक, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद केस सेकंड है ना। अब केस सेकंड क्या कह रहा है ये देखते हैं। केस सेकंड
देखो केस सेकंड में क्या कहा गया, कह रहा है यदि इन आवेशों में से प्रत्येक को -4 माइक्रोकूलम का आवेश और दे दिया जाए। अभी इतना था तो इतने बल से जो है प्रतिकर्षित हो रहे थे, अब इस पे कह रहा कि -4 माइक्रोकूलम का आवेश और दे दिया जाए। तो केस सेकंड ये देखो यहाँ पे ये हो गया और ये हो गया, ठीक। तो ये आपका था कि ना, यहाँ पे Q1 की वैल्यूज दे दी गई थी, कितना है +2 माइक्रोकूलम इतना है। अब इसमें -4 माइक्रोकूलम होते तो -6 यानी कि प्लस ही होगा, तो ये हो जाएगा -4, तो इसको डैश से दिखा दो, तो -4 माइक्रोकूलम और हो जाएगा। तो दो तो पहले ये प्लस ही माइनस, तो यहाँ पे हमारी जो चार्ज हो जाएगी वो कितने की होगी, -2 माइक्रोकूलम, ठीक। अब आ जाओ इस पे Q2 की वैल्यूज अगर हम निकालें तो भैया यहाँ पे कितना देखो +6 माइक्रोकूलम का चार्ज पहले से है, तो +6 माइक्रोकूलम ये था। अब इसमें भी -4 माइक्रोकूलम का चार्ज ऐड कर देना, तो ये हो गया। तो यहाँ पे हमारी वैल्यूज 6 में से 4 फिर से घट जाएगा, कितना होगा 2 माइक्रोकूलम, ठीक। ये हो गया, तो इतना हो गया। अब इनको रखा उतनी ही दूरी पे गया है, ये स्थित उतनी ही दूरी पर, तो अब इनमें कितना बल लगेगा ये हमसे पूछा जा रहा है, ठीक। तो कितना बल लगेगा, अगर यहीं पे पूछ लिया गया कि अब जैसे यहाँ पे कौन सा प्रतिकर्षण बल था, तो यहाँ पे कौन सा बल होगा, तो देखो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो दोनों पे है ना अपोजिट चार्ज हो गए, तो आकर्षण बल लगेगा। बाकी अब इसका बल निकालना है, तो फार्मूला F डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 डैश इनटू Q2 डैश अपॉन x स्क्वायर। चलो रख दो मान भैया F डैश इक्वल टू इसकी वैल्यूज कितनी हो गई, 9 × 10 की घात 9। Q1 डैश तो ये हो गया 2 × 10 की घात -6, और Q2 2 × 10 की घात -6 अपॉन x स्क्वायर। तो भैया x स्क्वायर का डायरेक्ट ही तो मान है, तो डायरेक्ट है तो डायरेक्ट ही मान लो, तो कितना हो जाएगा 9 × 10 की घात -3। 9 से ये 9 हो गया कैंसिल, तो F डैश इक्वल टू कितना हो गया, 2 दूना 4 × 10 की घात 6 6 12, और 12 में से 9 है ना, पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, ठीक। ये आपका मिला के पूरा हो गया कैंसिल, तो इसकी पावर 0 यानी कि F डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 न्यूटन। तो जब हम इन चार्जों को -4 माइक्रोकूलम का आवेश और दे देंगे, तब इनके बीच जो बल लगेगा वो कितना लगेगा, 4 न्यूटन का, वो भी कैसा, आकर्षण बल। कैसा बल लगेगा, आकर्षण बल, ठीक। ये याद रखिए। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, किसी भी प्रकार की कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, ठीक। तो चलिए नोट कर लीजिए, चलते हैं अगले क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक। चलिए अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं ये देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, ठीक। अब ध्यान से केयरफुली पहले क्वेश्चन को पढ़ लो। क्या कह रहा है, दो धनावेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर है, ठीक है, ये 0.1 मीटर की दूरी पर है, एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलम हो तो उनके अलग अलग मान ज्ञात कीजिए, ठीक। आप ध्यान से समझो कि यहाँ पे जो गिवन है वो क्या है, यहाँ पे दो धनावेश, ठीक है ना। जैसे मान लो ये है, ये कोई आपका चार्ज है, ये एक ये है और एक ये हो गया, तो इन दोनों के बीच की दूरी दे दी गई 0.1 मीटर, ये हो गया, ठीक। ये ए बिंदु हो गया, ये बी बिंदु हो गया। तो पहला गिवन में हमें पता चल चुका आर की वैल्यू 0.1 मीटर, ठीक। इसके बाद क्या कह रहा है, एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक। तो इन कंडीशंस में जो बल लग रहा है, यानी कि ये आपका Q1 और ये Q2, दोनों के दोनों क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि कौन सा बल लग रहा है, प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक। तो प्रतिकर्षित करते हैं यानी पॉजिटिव चार्ज, तो ये हो जाएगा फोर्स, है ना। तो बल कितने का लग रहा है, तो ये हो गया आपका कितना, 18 न्यूटन, ठीक, ये लग रहा है। फिर कह रहे हैं यदि दोनों आवेशों का योग
तो दोनों आवेशों का योगफल यानी इस बार Q1 प्लस Q2 की वैल्यूज दे दी गई है कितना 9 माइक्रो कूलम। ठीक, तो सबसे पहले इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, अब इस कंडीशन से रख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए Q1 Q2 की वैल्यूज निकालनी है, इतना हमारे पास गिवन है। ठीक, चलो देखो क्या करना है। सबसे पहले आप बल निकालो, तो F इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 गुणे 10 की घात 9। ठीक, फार्मूले पे रखोगे तो इसकी वैल्यूज है ना और फिर क्या होता है Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ठीक, इस फार्मूले पे रख देते तो F की वैल्यूज कितना दे दिया गया 18 न्यूटन इक्वल टू 9 गुणे 10 की घात 9। Q1 Q2 पता नहीं बाद में निकालें अपान ये R स्क्वायर, इसकी वैल्यूज हो गई 0.1 स्क्वायर है तो 0.1। ठीक, अब क्या करना है पॉइंट कैंसिल करके 0 बढ़ा दो, ये पॉइंट कैंसिल करके ये 0 बढ़ा दो। ठीक, अब यहाँ देखो 9 से इसको कैंसिल कर दो, 9 गुना 18 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से हम क्या करते हैं Q1 Q2 की वैल्यूज निकाल लेते हैं। तो यहाँ से Q1 Q2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये हो गया 2 गुणे 10 की घात। अब यहाँ पे देखो ये हो गया 9 ये है 9 तो 11 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 11। ठीक भाई 2 ये और 9 9 ये हो गया। ठीक, तो 9 तो 11 हो गया, ये निकल के आ गई, इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकंड। ठीक, अब यहाँ पे इतना हो गया, यहाँ से हमने क्या किया Q1 Q2 की वैल्यूज निकाली 2 गुणे 10 की घात 11। ठीक, इतना हो गया माइनस 11, क्योंकि जब इसको इधर ट्रांसफर करोगे तो अपान में आएगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक, ये ध्यान रखना। तो इतना हो गया। अब देखो हमारे पास जो दिया है Q1 प्लस Q2, तो आपके पास यहाँ से दो रास्ते निकलते हैं। रास्ता नंबर फर्स्ट ये है कि यहाँ से हम क्या करते हैं चाहे Q1 या Q2 का मान निकाल लेते हैं और यहाँ पे रख देते हैं, द्विघात समीकरण बन जाएगा। ठीक, तो अगर आप द्विघात समीकरण बनाना चाहो डायरेक्ट है ना गुणनखंड करके ये निकाल सकते हो। अगर द्विघात समीकरण नहीं बनाना चाह रहे तो यहाँ Q1 प्लस Q2 दिया है तो आप फार्मूला यूज करो, फार्मूला ठीक है ना, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक, क्या होता है भैया, ये होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, और क्या हो जाएगा माइनस 2a, ये तो होगा। अब हमें करना क्या है, हमें इसकी वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए ये लिखा हुआ है तो इसको इधर ट्रांसफर कर दो क्योंकि a प्लस है, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा a माइनस बी की वैल्यूज निकालना है, तो स्क्वायर अब इधर ट्रांसफर करोगे तो क्या बन जाएगा रूट में। ठीक, अब रूट में इसके बाद यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, तो इसको अब हम देखो जो गिवन है उसी के अकॉर्डिंग, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 2a भी ले आना है। ठीक, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो तो क्या बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा। ठीक, ये होगा, लेकिन हमें क्या चाहिए a माइनस बी, तो इसमें हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखो माइनस आना चाहिए था, यहाँ पे क्या है प्लस, तो इसमें क्या कर दो माइनस 4ab कर दो। अब बताओ इसका जो ब्रैकेट ओपन करोगे है ना, तो दो में से इधर जाएगा कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा माइनस 4ab। ठीक, डायरेक्ट में फार्मूला लिख सकता था लेकिन हमने कहा थोड़ा सा बता देते है ना, तो ये करना है, तो मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। ठीक, तो ये क्या डायरेक्ट आप फार्मूला याद रखो। ठीक, तो इसी पे पुट कर देते हैं, इस फार्मूले को यूज करें तो क्या हो जाएगा, अब a के प्लेस पे हो जाएगा Q1 माइनस Q2 इक्वल टू कितना हो गया, रूट के अंदर हो जाएगा a प्लस b, तो a प्लस b मतलब Q1 प्लस Q2, तो Q1 प्लस Q2 का मान 9 माइक्रोकूलम है, तो कितना हो जाएगा 9 माइक्रोकूलम यानी 10 की घात माइनस 6 का स्क्वायर हो गया। ठीक, माइनस 4ab यानी Q1 Q2। अब Q1 Q2 का मान ये निकल के आ गया जिसकी वैल्यूज कितनी हो गई 2, तो ऐसा करो इसको 12 बना दो है, तो चलो पढ़ा जाएगा, तो जरूरत पड़ेगी 2 गुणे 10 की घात माइनस 11, वैसे 12 की जरूरत पड़ेगी, तो ये हो गया, तो ये बन जाएगा Q1 माइनस Q2 इक्वल टू 9 का है ना, यहाँ हो जाएगा रूट 9 का स्क्वायर हो गया 81 गुणे 10 की घात माइनस 6 दूनी 12, और ये हो गया 4 गुना 8 गुणे 10 की घात माइनस 11। ठीक, ये हो। अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे देखो माइनस 12 है, यहाँ माइनस 11 है, तो इनको हम माइनस तब तक नहीं कर सकते जब तक दोनों पे पावर सेम ना हो जाए। ठीक,
तो इसके लिए करना क्या है, अब देखो यहाँ 11 है, यहाँ 12 है, या तो इसको -11 बनाओ या तो इसको 12 बना दो। अब देखो वर्गमूल लगाया तो सम संख्या करना ज्यादा अच्छा है, तो हम क्या करते हैं, इसमें 12 लिख देते हैं, है ना, ये जबरदस्ती है, और यहाँ क्या करते हैं 0 लगा देते हैं। तो अब 0 यानी ये वाला वो है, तो ये हो गया। तो अब 81 में से 80 घट जाएगा, तो यहाँ से बन जाएगा q1 माइनस q2 इक्वल टू कितना, रूट के अंदर 1 × 10 की पावर -10। अब इसका स्क्वायर रूट आराम से निकाल सकते हैं, तो q1 माइनस q2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 10 की पावर -6। अब ये क्या हो गया, माइक्रोकूलम। तो q1 माइनस q2 इक्वल टू आ गया 1 माइक्रोकूलम। ये बन गया समीकरण सेकंड यहाँ बना चुके हैं, थर्ड हो गया। ठीक, तो इतना हो गया। अब देखो यहाँ q1 प्लस q2 दे दिया गया, यहाँ q1 माइनस q2 हो गया। अब समीकरण 1 और 3 को यहाँ लिखोगे, समीकरण 1 व 3 को हल करने पर, ठीक, हल करने पर, चलो हम कर लेते। तो q1 प्लस q2, तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन यानी समीकरण 1 धन 3 कर लेते हैं, दोनों को जोड़ लेते हैं। तो क्या बन जाएगा, q1 प्लस q2 प्लस q1 माइनस q2 इक्वल टू, यहाँ कितना है 9 प्लस 1, q2 से q2 कैंसिल हो गया, q1 प्लस q1 कितना हो जाएगा 2q1 हो गया, और 9 में 1 जुड़ गया, कितना हो गया 10, 2 1 कम 2, 2 बच्चे 10। तो यहाँ से q1 की वैल्यूज आ गई 5 माइक्रोकूलम। भैया पहला आंसर हमें मिल चुका है q1 की वैल्यूज, तो q1 का मान मिल गया है। अब इस q1 का मान चाहे आप इस समीकरण में रख दो, चाहे यहाँ रख दो, चाहे यहाँ रख दो, कहीं भी रख दो, ठीक है। चलो रख देते हैं समीकरण 1 में। तो क्या लिखोगे, q1 का मान समीकरण 1 में रखने, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, चलो रख दो भाई, क्या हो जाएगा, तो कितना हो गया q1, तो इसके प्लेस पे ये वैल्यूज रख देते हैं 5, तो ये हो जाएगा 5 माइक्रोकूलम, और प्लस q2 की वैल्यूज हमें ज्ञात करना है, इक्वल टू 9 हो गया। इसको इधर ट्रांसफर कर दो, q2 इक्वल टू 9 हो जाएगा 9 माइनस 5, यानी q2 की वैल्यूज कितनी हो जाएगी 4 माइक्रोकूलम, ये निकल के आ गई। तो हमें क्या करना था, अलग अलग इसके मान बताने थे, तो ये हो गए। तो q1 बराबर कितना हो गया, आता है यहाँ लिखो, आता है q1 इक्वल टू कितना हो गया 5 माइक्रोकूलम, एंड q2 इक्वल टू कितना हो गया 4 माइक्रोकूलम, ठीक, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे, ठीक। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आराम से मैंने आपको कर दिया है। बाकी यहाँ पे आप चाहो तो ये फार्मूला ना रख करके हम लोग सीधे से क्या करेंगे, सीधे से यहाँ पे यहाँ से q1 या q2 का मान निकाल करके यहाँ रखो, तो एक के टर्म्स में हमारी द्विघात समीकरण बन जाएगी, और द्विघात समीकरण से हल करना तो हो सकता है भाई समीकरण हल करने में, है ना, दिक्कत हो, तो ये फार्मूला। चलिए इसी कड़ी में अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक। अब इस क्वेश्चन पे विचार करते हैं। क्या लिखा है, बैतुल क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित 5×10⁻⁴ कूलम आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है, उस बिंदु पर बैतुल क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, ठीक। अब एक बात कहना चाहिए, एक बात ध्यान रखना कि सारे क्वेश्चन एक तरफ से तो मैं करवा नहीं था, मेन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वाले जो पूछे जा रहे हैं वो करवा रहे हैं, ठीक। अगर किसी को किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो आप लोग जो है क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट लेकर के, यानी क्वेश्चंस को जो है फोटो खींच करके आप हमारे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दो 8840 1608 69, ठीक है। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दोगे तो जो भी क्वेश्चन आपका डाउट में रहेगा तो क्वेश्चन का सोल्यूशन इसमें मेंशन होकर मिल जाएगा, ठीक। तो पहली बार हम आपको हर टाइप के क्वेश्चंस करवा रहे हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप लोग घर में अपने खुद से सॉल्व करिए, और जो भी क्वेश्चन आए आप क्वेश्चंस को कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज दीजिएगा, तो उसका सोल्यूशन आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा, ठीक। बाकी हर टाइप के क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ। अभी तक हम लोगों ने कूलम के नियम पे आधारित क्वेश्चंस कर लिए, अब टाइप चेंज हो गया है, अब आपका जो है बैतुल क्षेत्र के आधारित क्वेश्चंस आ गए, ठीक। तो अब आपको इस पे आधारित क्वेश्चंस करने हैं। चलिए तो हम चलते हैं इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने का
तो देखिए क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। ठीक, चलिए ध्यान दीजिए। तो क्या कह रहा है, सबसे पहले इसका जब हम सोल्यूशन करेंगे, कह रहा है तो क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित 5 गुणे -10 की पावर -4 कूलम आवेश। तो हमारे पास जो दिया है वो दिया में गिवन दैट क्या हो गया, तो हमारे पास Q की वैल्यू दे दी है 5 गुणे 10 की घात -4 कूलम। ठीक, 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है। अब इस पे जो बल लग रहा है F वो कितना 2.25 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। ठीक, तो आपसे पूछ रहा हूँ उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, डायरेक्ट फार्मूला है। ठीक, फार्मूला क्या होता है, फार्मूला फार्मूला है ना, क्या पढ़ रखे हैं हम लोग, फार्मूला होता है E = F/Q। ठीक, यहाँ किया तो मान रख दो सीधे से, तो E = क्या हो जाएगा, F की वैल्यू दे दी गई है 2.25 अपॉन Q। Q की वैल्यू कितनी हो गई 5 गुणे 10 की घात -4। ठीक, अब पॉइंट हटाना, पॉइंट कैंसिल, नीचे डबल जीरो ऐसे इंक्रीज करो। ठीक, तो कितना हो जाएगा, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 से इसको भाग कर दो, 5 एकम 5, 5 चौके 20, 5 पचा 25। ठीक, ये हो गया सीधे से। तो यहाँ से हमें E की वैल्यू मिल जाएगी, तो E = क्या मिल गया भैया, तो ये देखो हो गया 45 ये, और यहाँ देखो 10 की घात -4, ये 2 जीरो, तो 4 में से 2 घट गया, -2 ऊपर गया, प्लस में हो गया। ठीक, तो ये हो गया प्लस कर दो। अब पॉइंट इधर किसका दो, तो E = का लिख सकते हो 4.5 गुणे 10 की घात 3। ठीक, ये हो गया 2, एक पॉइंट यहाँ किसे क्या गया, कितना हो गया पॉइंट, अब ये हो गया, तो 10 की घात 3 हो गया। ठीक, इतना हो गया। अब वैद्युत क्षेत्र है, इसकी यूनिट क्या होगी, तो ये हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। यही हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक, तो बहुत ही इजी है, सिंपल है, आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सूत्र बेस्ड क्वेश्चंस। अब इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए इतना हो गया, नोट कर लीजिए। चलिए इसी कड़ी में अगला क्वेश्चन है। देखो ध्यान दो, ये क्वेश्चन क्या कह रहा, हीलियम के नाभिक के कारण उससे 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। ठीक, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको भी आराम से कर सकते हो। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान रखना, शब्द क्या कहा गया, हीलियम नाभिक। हीलियम नाभिक यानी He की बात कर रहा हूँ। ठीक, तो He ये आपकी है, तो इस पे कितना यानी इसको हम और किस नाम से, अल्फा कण, जो भी स्टूडेंट अगर कंफ्यूज हो कि क्या है, तो यही है अल्फा कण। अल्फा कण के लिए हमने बताया था कि इस पे जो चार्ज होता है Q की वैल्यू वो कितना होता है 2 इलेक्ट्रॉन का, या इसकी वैल्यू 3.2 गुणे 10 की घात -19 कूलम ये होता है। ठीक, अब इसके बाद क्या कह रहा के कारण उससे 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर, 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी यानी R की वैल्यू दे दी है, R = 1 एंगस्ट्रॉम। ठीक, अब आपको याद हो, आपको बताया गया कि 1 एंगस्ट्रॉम की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है 10⁻⁻10 मीटर ये होती है। तो यहाँ पे इसको चेंज कर देना है, तो R = कितना होगा 1 × 10⁻10 मीटर। इस तरह यूनिट सही रहना चाहिए। ठीक, तो ये चेंज हो गया। अब आपको क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फार्मूला क्या होता है, E = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R²। ठीक, सीधे से फार्मूला पे रख मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो E = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, तो इसकी वैल्यू हो गई 9 × 10 की घात 9 Q। Q के प्लेस पे Q की वैल्यू रखोगे 3.2 × 10⁻19 अपॉन R² की जगह R² की वैल्यू तो 1 × 10⁻10 का होल स्क्वायर। ठीक, चलो इसी को सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा, तो ये बन जाएगा E = अब यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा, 9 से 2 गुणा करो, 9 × 18 की 8 है ना, 9 से 27, 27 में एक जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 28। ठीक, कितने अंक बाद पॉइंट लगाओगे, 1 अंक बाद। ठीक, 9 19 में से घट गया, 10 की घात कितना बन गया -10 हो गया। अपान नीचे 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और 10 का स्क्वायर 10 की घात -20 होगा, इसको ऊपर उठा लेंगे तो E = कितना हो जाएगा 28.8
गुणे 10 की घात माइनस 20 ऊपर गया प्लस 9 हो गया तो 20 में से 10 घट गया प्लस का 10 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया पॉइंट इधर ला लो तो e इक्वल टू हो जाएगा 2.88 गुणे 10 की घात एक जीरो और आ गया 11। ठीक, न्यूटन प्रति कूलम, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चंस भी आपको समझ में आ गया हो तो ऐसे क्वेश्चंस कर लेते हैं, आराम से सॉल्व करिए। ठीक, चलिए नोट कर लीजिए, चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है, क्वेश्चन नंबर 23 है। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। कह रहा है कि 5 गुणे 10 की घात माइनस 8 कूलम इन दो आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 न्यूटन होगी। ठीक, तो चलिए देखते हैं क्या है इसका सॉल्यूशन। तो 5 गुणे 10 की घात माइनस 8 कूलम में दो आवेश। ठीक, तो ये क्या दिया गया है, ये दे दी गई है आपकी आवेश Q की वैल्यू कितना 5 गुणे 10 की घात माइनस 8 कूलम। ठीक, कितनी दूरी पर, यानी दूरी r की वैल्यू ज्ञात करना। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू दे दी गई है कितना 450, तो 450 न्यूटन ये होगा। ठीक, चलो सीधे से फार्मूले पे रखो। E इक्वल टू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन r स्क्वायर। ठीक, चलो रखो E के प्लेस पे E का मान 450 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू 9 गुणे 10 की घात 9, Q की वैल्यूज 5 गुणे 10 की घात माइनस 8 अपॉन r स्क्वायर ये हो, इसी की वैल्यूज ज्ञात करनी। देखो ध्यान से, इसके नीचे 9 × 5 = 45, ये कैंसिल 10 बचे, r स्क्वायर इधर ट्रांसफर कर दो तो r स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 9 में से 8 घट जाएगा 10 और ये 10 इधर आएगा अपॉन में 10 हो गया, 10 से 10 कैंसिल तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट का 1 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, यानी r इक्वल टू हो जाएगा 1 मीटर। ठीक, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हो। ठीक, तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन समझ में आ गया हो, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 24। ठीक, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, उस वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पर उसके भार के बराबर वैद्युत बल कार्य करता है। ठीक, अब यहाँ पे देखो इसमें हमें क्या निकालना है वैद्युत क्षेत्र का मान, यानी E की वैल्यू ज्ञात करना है। आगे क्या कह रहा है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पर उसके भार के बराबर वैद्युत बल कार्य करता है। अब ध्यान से समझो सॉल्यूशन में हमारा जो कंडीशंस दिया गया है वो क्या कह रहा है। ठीक, तो इन्होंने कुछ चीजें डायरेक्ट रूप से दे दिया है। ये देखो यहाँ पे ये दिया है उसके भार के बराबर वैद्युत बल, यानी वैद्युत बल बराबर क्या हो जाएगा वैद्युत बल इक्वल टू क्या दे दिया गया भार। ठीक, अब वैद्युत बल का फार्मूला क्या होता है QE, क्या हो जाएगा QE इक्वल टू भार। ठीक, तो QE इक्वल टू भार क्या होती है mg ये होगा। ठीक, तो ये दे दिया गया। अब आपसे क्या पूछ रहा है वैद्युत क्षेत्र E का मान, Q को इधर ट्रांसफर कर दो तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा mg अपॉन Q हो जाएगा। ठीक, अब हमें आराम से इसकी वैल्यूज है, तो चलो मान निकालो तो क्या हो जाएगा E इक्वल टू m, तो m का मान अब ध्यान पे रखना क्या लिखा है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान मैंने आपको बताया था कितना होता है 9 गुणे 10 की घात माइनस 31 किलोग्राम। जी की वैल्यूज दिया नहीं तो कितना रखोगे 9.8 अपॉन क्यू का मान कैसे देखो इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज ही रखना है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना हो गया 1.6 × 10⁻⁹। ठीक, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 2 से कैंसिल कर दो 2 × 16 2 × 4 8 2 × 9 18। ठीक, तो यहाँ से हम E की वैल्यूज निकालेंगे तो E इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 से गुणा कर दो 9 9 81 कितना हो गया 8 और 9 चौके 36, 36 में 8 जोड़ दो तो 36 4 40 4 44 ये हो गया। भागे नीचे कितना हो गया 8 गुणे 10 की घात
19, इसको ऊपर ले जाओ, प्लस में हो जाएगा, और ये आपका प्लस का और ये माइनस का, तो 31 में से 19 को माइनस करेंगे तो 11 में से 9 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 2 में से 12, यानी कि ना हो गया 10 की घात, ये माइनस वाली संख्या ज्यादा है तो -12 होगा। ठीक, ये हो जाएगा आपका। ठीक, अब इसके बाद हमें करना क्या है, अब इसे को डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड करके जो भी होगा ये इसका आंसर होगा, तो 8 से इसको भाग कर दो। ठीक, तो कितना हो जाएगा, तो ये बन जाएगा e इक्वल टू, अब 8 से भाग करोगे तो 8 पर 40। ठीक, ये हो गया 8 पर 40, 4 बचा 41 हो गया, फिर 8 पर 40। ठीक, फिर कितना हो गया, एक बचा, पॉइंट लगाओगे 10 हो जाएगा, 8 एक कम 8, 2 बचा, 8 दूना 16, 8 पर 40 गुणे 10 की घात, तो 10 की पावर माइनस का 12 हो गया, ये -12। ठीक, ये पॉइंट किस तरह की याद आ गया, तो e इक्वल टू कितना हो जाएगा 5.512। ठीक, राउंडेड आप कर लीजिए, गुणे 10 की घात माइनस एक पॉइंट आगे गया, माइनस एक प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा -11 न्यूटन प्रति कूलम। तो बैतूल छेद की तीव्रता ये हो गया, और ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक, आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से और समझने का प्रयास करिए और इसको सॉल्व करिए। ठीक है, क्या कह रहा, एक कोण दो क्षैतिज व आवेशित प्लेटों के बीच उत्पन्न बैतूल क्षेत्र में संतुलन की अवस्था में लटकी है। ठीक, एक कोण दो क्षैतिज व आवेशित प्लेट। ठीक, तो एक देखिए ये कोई प्लेट हो गई और दूसरी प्लेट ये है। ठीक, दोनों प्लेट क्या है, क्षैतिज है और आवेशित है। ठीक है ना, दोनों पे कोई ना कोई चार्ज है। तो प्लेटों के बीच उत्पन्न बैतूल क्षेत्र संतुलन की अवस्था में, तो इसमें जो है कोई बूंद है जो कि संतुलन की पोजीशन में, ये मान लो कोई बूंद है। ठीक, तो ये किसमें, संतुलन की अवस्था में। ठीक, अब कह रहा बूंद का द्रव्यमान, तो बूंद का द्रव्यमान दे दिया गया यानी कि m की वैल्यूज, तो m इक्वल टू दे दिया गया 4.8 गुणे 10 की घात -10। ध्यान रखना ग्राम में दिया है, इसको किलोग्राम में चेंज कर लो 10 की पावर -3, तो ये आपका पूरा पूरा बन जाएगा कितना, इसको लिख सकते हो 4.8 इंटू 10 की पावर -13 किलोग्राम। ठीक, ये याद रखो। इसके बाद क्या कह रहा है, उस पर आवेश 2.4 गुणे 10 की घात -18 गुणांक का है, यानी Q इक्वल टू जो है वो भी दे दिया गया है 2.4 गुणे 10 की घात -18 गुणांक। ठीक, तो कह रहा दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। ठीक, हमें क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र E की वैल्यूज, तो E की वैल्यूज हमें ज्ञात करनी है। ठीक, चलो कैसे ज्ञात करते हैं, तो आराम से ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे देखो संतुलन की अवस्था। ठीक, ये दे दिया गया सीधे से संतुलन की अवस्था में लटकी है, इसका मतलब क्या हो गया कि इसका जो वैद्युत बल, ठीक, F और इसका जो वेग है, ठीक, mg, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर, क्योंकि यहाँ पे दे दिया गया संतुलन अवस्था में लटकी है, तो फोर्स और वेट दोनों बराबर है, इसलिए संतुलन। यानी कौन सा कंडीशन रखोगे भाई, जो हम फार्मूला रख रहे हैं F इक्वल टू mg, F की वैल्यूज QE, तो QE इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से हमें E की वैल्यूज निकाल लेना है, तो Q को इधर ट्रांसफर कर दो, तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg/Q, तो E इक्वल टू m की वैल्यूज 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस कितना हो गया 13, G की वैल्यूज आपको पता है 9.8 इंटू 10 है ना, ये हो गई अपॉन Q का मान कितना दे दिया गया 24, तो ये हो गया 2.4 इंटू 10 की पावर -18, ये हो गया। सॉल्व कर लो भाई, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 24 दूना 48 हो गया। ठीक, तो E इक्वल टू कितना हो गया, जैसे गुणा कर दियो 2 8 16 2 9 18 19, एक अंक बाद पॉइंट ये लगा दो, गुणे 10 की घात -18 ऊपर जाएगा प्लस में, 18 में से 13 घट गया 5 प्लस, ये पॉइंट इधर ले आ लो, तो E इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.96 गुणे 10 की घात, एक घात और जुड़ गया 6 न्यूटन प्रति कूलम। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोगों को कोई भी क्वेश्चंस में कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक, तो सारे क्वेश्चंस आप लोग घर में एक बार फिर से करेंगे और कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम आए
तो आप लोग इसको जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो पहले क्वेश्चन को सॉल्व करके वीडियो रोक देना और रोकने के बाद सॉल्व करना उसके आगे, ठीक है ना। तो इस तरह से प्रैक्टिस करिए। तो 25 नंबर तक हो गए हैं, अभी और अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। तो कल इसका न्यूमेरिकल पार्ट अभी और चलेगा और कल के बाद जो है हो सकता है खत्म करने का प्रयास किया जाएगा, कल खत्म हो जाए तो नेक्स्ट डे आप सेकेंड, ठीक। तो अगर वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लग रही है तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ठीक। और जो भी विद्यार्थी पहली बार देख रहे हैं वो लोग वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जैसे वीडियो अपलोड किया जाए आप लोगों को तुरंत नोटिफिकेशन मिले, ठीक। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा।